सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग वीडियो के माध्यम से अपने पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो आज हम लोग जो पाठ हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ लिया है भाग 1 में, आज उसी वीडियो को संपन्न करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पाठ के बाकी अंशों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लेते हैं। सभी बच्चे तैयार हैं? मैं उम्मीद करूंगी कि अगर किसी बच्चे ने पूर्व भाग 1 को नहीं देखा है पहले के वीडियो को, तो इस वीडियो को छोड़कर सबसे पहले भाग 1 को देख ले, ताकि आप अध्यापिका जी के बताए हुए महत्वपूर्ण बातों को जान पाए, समझ पाए। तो मैं उम्मीद करूंगी कि विद्यार्थी कम शब्दों में कही हुई अध्यापिका जी की बातों को महत्व देंगे और उनके आज्ञा का और निर्देशों का पालन करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नन्ही कलम से भाग 1 हम लोगों ने इसके पहले वीडियो जो हम लोगों ने दिया था लिंक आपको, उसके माध्यम से आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग भाग 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले पाठ के पूर्व पठित अंशों के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा, यानी पहले जो हम लोगों ने भाग 1 में पढ़ा है उसको संक्षेप में बहुत थोड़े में मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी कि कहानी है किसकी, एक लड़की है जिसका नाम है वर्तिका। उसके जीवन की कहानी है जो वह अपने नन्हे कलम से लिख रही है और अपने नन्ही मन के गहराइयों में जो उसने सोचा है, जो समझा है और जो भाव है उसके अंदर, उसको यहाँ पर उसने अपने नन्ही कलम से उतारा है। इसीलिए नन्ही वर्तिका के नन्ही कलम की छोटी सी नन्ही सी कहानी। हिंदी की अध्यापिका ने हिंदी की कॉपियां जांचने के लिए मंगवाई थी। बुआ जी का परिवार आने के कारण वर्तिका देर से सोई। सुबह हड़बड़ाहट में बस्ते में कॉपी रखना भूल गई। उन्होंने नहीं डांटा, अगले दिन कॉपी लाने को कहा। सहेली रीमा के साथ खेलने व फिल्म देखने के कारण काम नहीं किया। वर्तिका ने काम नहीं किया, उसने पेट दर्द का नाटक किया। तो यहां तक तो कहानी पहुंच गई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मम्मी पापा दोनों छुट्टी लेकर मेरी देखभाल के लिए घर पर ही रुके। क्यों रुके? क्योंकि वर्तिका के पेट में दर्द हो रहा था। ये तो संभव ही है, हर जगह ये वाजिब बात है कि माता पिता को अगर पता चले कि उनके बच्चे को कोई तकलीफ है या वो बीमार है, तो फिर वो कैसे अपने काम पर जा सकते हैं। और आप सोच सकते हैं कि अगर वो काम पे नहीं जा रहे हैं तो उन लोगों को कितनी मुश्किल या कितनी समस्याएं होंगी। तो ये अधिकतर बच्चे जानते हैं, समझते हैं कि उनके माता पिता अगर नौकरी कर रहे हैं और वो अगर अपने काम पे नहीं जाते हैं तो उनको कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अब यहाँ पर वर्तिका बता रही है कि उन्हें मेरी वजह से अपना जरूरी काम छोड़ना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। घबराए हुए मम्मी पापा मेरे पास आए। मैंने रोते रोते उन्हें सारा सच बता दिया। सोचिए, नन्ही वर्तिका को जब यह पता चल रहा है कि उसकी मम्मी पापा सिर्फ उसके लिए ही वो नहीं गए काम पे और अपना जरूरी काम छोड़कर वो घर पे उसकी देखभाल कर रहे हैं ताकि उसे कोई कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, तो उसे बहुत तकलीफ होता है कि सिर्फ एक झूठ के लिए वो इतना बड़ा काम कर रही है। हाँ, झूठ के लिए घर पर बैठ गई और मम्मी पापा को कितना मुश्किल हुआ। तो उसे अब रोना आ रहा था, वो बिस्तर पर क्या करे, रोने लगी। वो बता रही है अपने मन की बात और उसके मम्मी पापा घबराए हुए आते हैं तो वह रोते रोते सारी सच्चाई अपने माता पिता को बता देती है। तो ये है एक अच्छे सच्चे प्यारे बच्चे की क्या है, सच्चाई, जैसा कि वर्तिका ने किया। वर्तिका को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता दी। तो अपनी गलती का एहसास करके उस पर पछतावा करते हुए अपनी झूठ को स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ा गुण है जो वर्तिका में है। यानी वर्तिका अपने माता पिता से प्रेम करने वाली है,
दूसरा, वर्तिका अपनी गलतियों को क्या सुधारने वाली है। तीसरा, वर्तिका जरूरी काम और मामूली काम है उसमें अंतर भी जानती है, तभी तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। और वर्तिका मन से बहुत सच्ची और अच्छी बच्ची है ना? तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो वर्तिका में हमें देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, मैं हैरान थी कि मेरे झूठ बोलने पर दोनों ने मुझे कुछ नहीं कहा। सोचिए, बहुत बार तो कुछ माता जो है नाराज हो जाते हैं, उन्हें इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ा बच्चे की झूठ के कारण। लेकिन आप यहाँ देखिए कि वर्तिका के माता पिता दोनों शिक्षित थे, और दूसरी बात, वे वर्तिका से बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ वर्तिका क्या बोल रही है कि मैं हैरान थी कि मेरे झूठ बोलने पर दोनों ने मुझे कुछ नहीं कहा। बल्कि मुस्कुराते हुए पापा ने कहा, बिटिया, मुझे खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। तुम्हें झूठ बोलने पर अफसोस है माने दुख है। यह अच्छी बात है। मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आप देख रहे हैं, वादा करना यानी उन्होंने उन्हें उसने क्या किया, अपने माता पिता से कहा कि अब वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। तो ये है एक अच्छे बच्चे की निशानी कि जो अपने क्या है, अपनी गलतियों का एहसास होने के साथ साथ ऐसी गलती वापस न दोहराने की बात को भी स्वीकार करते हैं। और माता पिता का सोचिए, कितने अच्छे हैं इनके माता पिता कि वह उसे न डांटते हैं न नाराज होते हैं, बल्कि खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तो हमारी वर्तिका क्या है, एक हिम्मती लड़की है, हिम्मत वाली है, जिसने अपनी गलती का को स्वीकार किया है ना? चले हम आगे बढ़ें। मम्मी ने कहा, अब छुट्टी हो ही गई है तो हिंदी का गृह कार्य पूरा कर लो ताकि हम लोग घूमने जा सके। सोचिए, कितने अच्छे मम्मी पापा हैं कि जो, और पहले तो बोल रहे कि तुम हिम्मत वाली हो, पिताजी कहते हैं, और मम्मी क्या बोलती है कि हम लोग घूमने चलेंगे। यानी उन्हें एहसास था कि उनकी बेटी को बहुत तकलीफ या फिर बहुत दुख हो रहा है कि उसने गलत कार्य किया है। और ऐसे होते हैं अच्छे माता पिता जो अपने बच्चे को खुश करने का हर तरफ से प्रयास करते हैं। मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया और फिर हम घूमने चले गए। हमने खूब मस्ती की, पर शाम को मेरी सहेली रीमा की मम्मी से मेरी माँ की किसी बात पर बहस हो गई यानी तर्क हो गया। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसने अपना गृह कार्य भी पूरा किया, घूमने भी चली गई, और शाम को जब आई तो क्या हो रहा है, मम्मी का पक्की सहेली रीमा की मम्मी से बहस हो गया, ये किसी बात पर अनबन हो गई। तो अब आप सोचिए कि यहाँ अब एक समस्या और आ गई वर्तिका के जीवन में। तो चलिए देखिए आगे वर्तिका के साथ क्या होता है। रविवार 19 अप्रैल 2000, यानी वर्तिका जो है रविवार के दिन की डायरी लिख रही है। आज छुट्टी थी, क्या बता रही है, आज छुट्टी थी। सब ठीक होता तो हर इतवार की तरह आज भी मैं और रीमा खूब मस्ती करते। मेरा मन रीमा के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने मम्मी की तरफ से क्षमा याचना कार्ड बनाया और मम्मी की नजर बचाकर, क्या किया, नजर बचाकर आगे पढ़ते हैं। तो इतवार माने रविवार, और यहाँ पर उसने क्या है, सब ठीक होता है तो रविवार को क्या काम करती है बताती है, वह रीमा के संग खूब खेलती है, आनंद मनाती है। लेकिन अब तो कर नहीं सकती, क्यों, क्योंकि रीमा की माताजी के संग और या वर्तिका के माताजी के का क्या हो गया है, आपस में, हाँ, आपस में वे लोग, उन लोगों का किसी बात पर बहस हो गई है। तो अब यहाँ पर इसका मन रीमा के बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो वर्तिका को एक उपाय सोचता है, क्या, कि मैंने मम्मी की तरफ से क्षमा याचना कार्ड बनाया और मम्मी की नजर बचाकर उसने क्या किया, क्षमा याचना यानी माफी नामा, हाँ, माफी भरा कार्ड बनाया माफी मांगते हुए। चलिए देखिए आगे क्या किया उसने। रीमा की मम्मी को दे आई, क्या, नजर बचाकर कार्ड किसने बनाया, वर्तिका ने बनाया। और क्या किसके किसकी तरफ से बनाया, अपनी माँ की तरफ से। इसने माँ को तो बताया नहीं, पर कार्ड बनाया और क्षमा याचना करते हुए वह कार्ड बनाया गया, और वह कार्ड उसने किसे दिया, रीमा की मम्मी को।
ऐसा लग रहा था कि कार्ड पढ़ के वे खुश हो गईं। उन्होंने भी जल्दी से माँ के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाकर मुझे दिया और माँ को देने के लिए कहा। अभी मैंने वह कार्ड अपने पास ही रखा है। मैं कल सुबह स्कूल जाते समय उन्हें वह कार्ड दूंगी ताकि जल्दी में मम्मी मुझसे कुछ न पूछ सके। यानी उसने क्या निश्चय किया कि वह जल्दी से उनके द्वारा यानी रीमा की माँ के द्वारा जो कार्ड दिया गया था उसे लेकर वह किसे दे आएगी, अपनी माँ को देगी और तुरंत विद्यालय चली जाएगी, स्कूल चली जाएगी, ताकि उसकी मम्मी उसे कुछ पूछ न सके। तो इसने इस पर वर्तिका ने क्या किया, क्षमा याचना मैंने माफी की मांगते हुए लिखा जाना। तो यहाँ पर वर्तिका ने क्या किया कि अपनी मम्मी और रीमा की मम्मी के बीच के अनबन को दूर करने के लिए माफी भरा कार्ड बनाया। तो ये भी आप सोच सकते हैं कि वर्तिका जो है चाहती है कि वह अपनी माँ की और रीमा की माँ की का फिर से मेल मिलाप करवा दे। तो यह भी एक अच्छी बात है कि हर बच्चों में यह प्रयास होना चाहिए कि वह अपने माता पिता के बीच में या माता पिता की गलतियों के कारण कोई समस्या आ जाए तो उसको सुधारने का भी पहल करें, उसको सुधारने का भी कार्य करें। तो समझदारी इसमें है कि हर कार्य को सोच विचार कर अच्छे तरीके से सही मंजिल पर सही मुकाम पर ले जाया जाए। तो ये रही वर्तिका के डायरी से लिखी हुई एक कहानी, यानी डायरी के कुछ घटनाओं को लेकर कहानी का रूप दिया गया है। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको यह कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई है। कोई जिज्ञासा हो तो आप जरूर से पूछें। पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। माता पिता अपने बच्चे के हर कष्ट में उसके साथ होते हैं। वर्तिका के माता पिता ने अपना जरूरी काम छोड़ दिया। वर्तिका ने उन्हें सारा सच बता दिया। माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, उसकी गलतियों के लिए उसे माफ कर देते हैं। रीमा की मम्मी से वर्तिका की मम्मी की बहस हो गई। क्षमा याचना कार्ड के द्वारा उनके बीच की दूरी को मिटाने का प्रयास किया। ये पूरी घटनाओं को संक्षेप में रखा गया जिससे कि कहानी आपको संक्षेप में जल्दी से याद हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्य परक प्रश्न। क्षमा याचना के जरिए आपने कौन कौन सी मुश्किलों को दूर किया है? अपने अनुभव के आधार पर स्पष्ट करें कि आपने माफी मांगते हुए, खुद माफी मांगते हुए या कुछ ऐसा कुछ करते हुए अगर कार्य किया है, मुश्किलों का समाधान किया है तो उस अनुभव को लिखें। पाठ के कठिन शब्द। गृह कार्य, घर का कार्य, हड़बड़ाहट, जल्दी में, सहेली, सखी या मित्र, अभिनय, नाटक, क्षमा याचना, माफी मांगना, इतवार, रविवार, बहस, तर्क, अफसोस, दुख, स्मृतियां, यादें, संकलित करना, इकट्ठा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। कहानी के वीडियो को आवश्यकता अनुसार देखें। कठिन शब्दों के अर्थ को याद करें। कठिन शब्दों की वर्तनी याद करें। पाठ पठन का अभ्यास ऊंची आवाज में करें। प्रश्नों के उत्तर को खुद से लिखने का प्रयास करें। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको अध्यापिका जी के निर्देशों का महत्व समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर बड़ों के प्रति आदर व सम्मान के गुणों को आत्मसात करने में बच्चे सक्षम हुए। जीवन कौशल से जुड़े व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने में, पाठ के अनुसार अपने विचारधारा तथा ज्ञान को परिपक्व करने में, पठित अंश को पढ़कर अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास करने में, नवीन शब्दों को अर्थ सहित सुधवर्तनी के साथ ग्रहण करने में, वैचारिक और आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर लेखन की शैली को जानने में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे और अपना ध्यान रखें।